इसे एक बार आप लोग पहले देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। ध्यान से पहले एक बार पूरा देखिएगा वीडियो। बर्फीली चोटियों का सीना चीरकर जो सुरंग आज दहाड़ रही है, उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने तक सुनाई पड़ रही है। आज मुझे तो सब पूरा सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला। ये खबर बहुत चिंता रहने वाली है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, ये देश का स्वाभिमान है, दुश्मनों के खिलाफ हिंदुस्तान का अचूक हथियार है। यह टनल कश्मीर घाटी के हाथ पर खींची गई भाग्य रेखा बनेगी। वाकई जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ है। सोनमर्ग सुरंग कश्मीर घाटी के हाथ पर खींची गई वो भाग्य रेखा है, जिसके बाद कश्मीरी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बर्फ की चट्टानें भी अब उनका रास्ता रोक नहीं पाएंगी। चीजें ना हो तो अच्छा रहेगा। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब इसके शिखर पर तरक्की के मोती जड़े हों। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो। हद से ज्यादा जितने तारीफ करें वो कम है, खासकर हम लोगों के लिए। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, हमसे पूछें हमें कितनी परेशानियाँ थी, कितनी प्रॉब्लमें थी, वो दूर हो गई। जम्मू कश्मीर कितनी बेसब्री के साथ इस तस्वीर का इंतजार कर रहा था। खुली जीप में सोनमर्ग सुरंग का मुआयना करते पीएम मोदी की ये तस्वीर उद्घाटन से ठीक पहले की है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बनी 6.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग कश्मीर घाटी में कई संकटों का समाधान बनकर आई है। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। रोड की बहुत दिक्कत थी, अब ये प्रॉब्लम इससे नहीं हो जाएगी। ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। टूरिस्ट पॉइंट है ये, लोग भी बच जाते हैं इससे। मोदी जिस वक्त सुरंग का उद्घाटन कर रहे थे, उस वक्त सोनमर्ग का तापमान 3 डिग्री के आसपास था। पीएम मोदी की पोशाक बता रही थी कि तापमान कितना कम है, लेकिन गिरते तापमान में भी गर्मजोशी में कहीं कोई कमी नहीं थी। ये मौसम, ये बर्फ, ये बर्फ की सफेद चादर से ढकी एक खूबसूरत पहाड़ियां, दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि ठंडक का एहसास नहीं होता था। वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। सोनमर्ग सुरंग के उद्घाटन के वक्त जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर दूर सोनमर्ग अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहां सर्दियों के वक्त बर्फबारी से जर्रा जर्रा गुलजार रहता है। लेकिन बर्फ की यही मोटी चादर सैलानियों को सोनमर्ग के बर्फीले स्वर्ग तक पहुंचने से रोक देती थी और अब सोनमर्ग टनल ने इस रुकावट को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। साथियों, विकसित भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। पहले तो ये 6 महीने के लिए बंद रहता था, तो अब इतना है कि इस टनल की वजह से बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। घोड़े वालों को, टूरिस्ट आते थे वो आधे रास्ते से वापस चले जाते थे, अब वो डायरेक्ट बर्फ में भी सीधे सोनमर्ग आएंगे, देखने के लिए आएंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर में पहाड़ी ग्लेशियर को काट कर ये सुरंग बनाई गई है। सुरंग बनाने में 2700 करोड़ का खर्च आया है। अब 3 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा और इसके लिए किसी तरह का कोई टोल नहीं देना होगा। सुरंग को हर घंटे 1000 गाड़ियां गुजरने के लिहाज से तैयार किया गया है। सुरंग के भीतर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलेंगे। जो ये टनल है वो यातायात के लिए खोल दी गई है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी इस टनल के निर्माण में तकरीबन 6 साल का समय लगा था और 6 साल में बोरिंग पूरी करके इस टनल पे बाकी जो काम है वो किया गया। कंक्रीट से अंदर दीवारों को समतल किया गया। साथ ही इक्विपमेंट जो लगाए गए हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट, जिनमें टेलीफोन सेवाएं, इसमें मोबाइल सेवा भी, यानी लगातार मोबाइल भी चलते रहे, इसकी सुविधाएं भी रखी गई हैं। ये कोई आम सुरंग नहीं है। इस सुरंग में बलिदान की कहानी भी शामिल है। करीब 3 महीने पहले सुरंग के निर्माण में लगे मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। और सोनमर्ग की ये सुरंग तो सिर्फ पहला हिस्सा है। हिंदुस्तान का अभिमान बनने वाली सुरंग की ये पिक्चर पूरी तब होगी जब जोजिला दर्रे पर भारत की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का काम पूरा होगा। हम जोजिला टनल बना रहे हैं जो 14 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर उसका अप्रोच रोड है और उसकी कीमत 6,800 करोड़ रुपए है। जोजिला दर्रा, जिसे पहाड़ों का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है, वो जोजिला दर्रा जहां बर्फ गिरते ही साल के 6 महीने आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाती है और श्रीनगर लेह के बीच संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। सोनमर्ग टनल जोजिला टनल का ही हिस्सा है। जोजिला की पहाड़ियों को काटकर 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है जो 2027 तक तैयार होगी। जोजिला टनल के पूरा होते ही लद्दाख के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र सरकार 31 सुरंग बनाने का काम कर रही है। जब सिर पर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्कों का साया हो तो हिंदुस्तान के लिए हर मोर्चे पर मजबूत होना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसीलिए भारत जोजिला सुरंग को भी जल्द से जल्द बनाने का काम कर रहा है ताकि साल के किसी भी महीने देश की सेना सीमा के आखिरी छोर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। 1 साल हमने टेक्नोलॉजी से लेकर अनेक चीजों पर अध्ययन किया और आशिया की सबसे ऊंचाई में बन रही ये टनल है और इससे बनने से श्रीनगर और लेह के बीच का समय करीब 3.5 घंटे कम होगा। समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बन रही जोजिला टनल 14.5 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग के बनते ही गांदरबल से करगिल तक का 3 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा होने लगेगा। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जो दोनों दिशाओं में चलेगी। जोजिला टनल बाल्टाल से द्रास के बीच बन रही है।
बात जो इस टनल की है वो ये है कि ये उस जोजिला टनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो देश को लद्दाख से जोड़ेगी। मेरे पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं ये वो पहाड़ियां हैं जिनको चीर कर इस समय भी जो है मजदूर और इंजीनियर काम कर रहे हैं और उस जोजिला टनल को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं जो तकरीबन 14 किलोमीटर लंबी है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनना है और सोनमर्ग और जोजिला टनल को जोड़ने के लिए 4 लेन हाईवे भी बनाया गया है जो कि तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। वाकई मोदी कश्मीर के सपनों से कदम मिलाकर चल रहे हैं और इस बात की तस्दीक खुद सीएम उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। इस रिपोर्ट को देख रहे तमाम दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं, सुरंग की जरूरत 27 साल पहले महसूस की गई थी। दरअसल 1997 में सेना ने पहली बार श्रीनगर और लेह के बीच सुरंग की जरूरत महसूस की थी और इसका पहला सर्वे भी किया था। और 2 साल बाद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल की जंग हो गई। इस युद्ध में भारत ने शिद्दत से श्रीनगर और लेह के बीच 12 महीने कनेक्टिविटी की जरूरत को महसूस किया था, लेकिन भारत सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नींव रखने में कई साल बीत गए और आखिरकार साल 2018 में प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। दिल्ली में बैठी हुई सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, इसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख सकते हैं। आज यहीं पर करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से जोजिला टनल का काम होगा। 7,000 करोड़ रुपए में से बहुतेक धन इसी क्षेत्र के नौजवान जो इस